ब्लॉग शुरू करने से पहले ये है क्यूआर कोड त्रिवेणी के घर के लिए। मैंने आप सबसे बोला था कि करीबन 10 वीडियो के अंदर मैं क्यूआर कोड लगाऊंगा और बाद में भाई सारा कुछ आप सबके साथ शेयर करूंगा। कितना अमाउंट इकट्ठा हुआ सबकी भाई कोशिश करूंगा, रसीदें विद नाम के साथ मैं सारी चीजें भाई वीडियो के अंदर शेयर करूंगा आप सबसे। कोशिश जारी है कि भाई त्रिवेणी बेचारी गौशाला में ना जाए, उसके लिए हम कुछ और कर पाए। अब आप लोग भाई ब्लॉग देखो और एंजॉय करो। भाई मैं काफी देर से ट्राई कर रहा था वीडियो अपलोड करने का। नेटवर्क तो भाई बहुत अच्छी आ रही थी, बट उसके बावजूद भी बहुत ज्यादा टाइम ले रहा था। वैसे भाई आज ही पब्लिक करनी थी, बट अब भाई उसे कल पब्लिक करूंगा। अभी आया हूँ मैं अपने भाई बरसीम वाले खेत पे बरसीम उठाने के लिए। आज मैं सोच रहा हूँ भाई कि ऐसी लेके जाता हूँ, गाड़ी को लेके नहीं आता हूँ। और ये जो सरसों है ना अपनी भाई, ये जो बाद में बोई गई है वो वाली सरसों है। देखो भाई इसकी भी ग्रोथ काफी हद तक हो गई है। मैं अभी तक समझ रहा था कि भाई इतनी बड़ी है, बट जब मैं अंदर घुस के आया तब देखा भाई ये बाद वाली है जो कि भाई इतनी बड़ी हो गई है। और भाई आप सब सोच रहे होंगे कि मैंने इतने छोटे बाल क्यों कराए हैं। मैंने भाई इतने छोटे बाल इसलिए कराए हैं क्योंकि भाई मेरे बहुत ज्यादा भाई डैंड्रफ की प्रॉब्लम हो रही थी। क्योंकि भाई बहुत तरीके के शैम्पू सारा कुछ यूज करके देख लिया था, बट भाई डैंड्रफ पता नहीं सर्दियों के टाइम बहुत ज्यादा हो जाता है। उस वजह से भाई थोड़ा बहुत इन्फेक्शन भी हो जाता है सर पर, इसलिए मैंने पूरे सर को भाई सेव करा दिया था। और अब भाई फिर भी थोड़े थोड़े से बाल निकल आए हैं। मुझे पता है भाई शकल बहुत ज्यादा अजीब सी लग रही है, बट कोई ना भाई। अब भाई एक और उठा के लानी है। बहुत टाइम के बाद भाई सर के ऊपर रख के ले गया हूँ। वैसे मैं जब से लेके आ रहा हूँ तब से भाई सर के ऊपर रख के नहीं लाता हूँ, शोल्डर पे रख के लाता हूँ। तो चलो भाई वो वाली है वो भी उठाते हैं, लेके चलते हैं सीधा अंदर। अभी मैं कोशिश करता हूँ भाई बरसीम काटता हूँ पहले जल्दी जल्दी से। बहुत टाइम से भाई मैंने काटी तो नहीं है और मुझे सबसे ज्यादा मुश्किल काम यही लगता है। अब मैं थक चुका हूँ। अब बरसीम काटने की जो बारी है, जो कहते हैं ना मैं काट नहीं पाता हूँ, ये बंदा जो है ना बरसीम अच्छी खासी काट लेता है, और भाई काटनी नहीं है। भाई को बढ़िया बरसीम काटी जा रही है। देखा भाई बहुत बढ़िया बरसीम काट लेते हैं, इसीलिए अब इन पे बरसीम का काम छोड़ दिया गया है। तो फाइनली भाई अपनी दूसरी वाली भी रेडी है। भाई छोटू को ऐसा लगता है कि भाई ये सारे काम मुझे आते नहीं है, और ऐसा लगता है कि भाई मैं पहले शहर में रहता रहा हूँ। जब भाई छोटू रहता था भाई, जब ये ब्लॉग में दिखता भी नहीं था, तब शायद आपने काफी बार मेरी वीडियो के अंदर देखा होगा। जब भाई चारा था यहाँ पे, मैं चारा काटने आता था। गाय तो रखी जा रही है जब से मैं पैदा हुआ हूँ, मुझे जब से याद है तब से मैं देख रहा हूँ गाय भाई अपने घर के अंदर। मॉर्निंग में जब भाई बहुत ज्यादा सर्दी होती है, हल्का हल्का सा अंधेरा होता है, और भाई छोटू भाई रजाई के अंदर उल्टा पड़ा होता है, तब भाई मैं छानी करके गायों की जूते झाड़ते हुए भाई रोड पे सीधा भाई घर पे चाय बनाता हूँ और चाय पीता हूँ। लेकिन भाई डायलॉग मारने का अगर मौका मिल जाए भाई, वो मौके को नहीं छोड़ते हैं ये। और वैसे भाई मेरे अंदर दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन है। जो भाई मैं शहर के अंदर भी रहा हूँ काफी लंबे समय तक, और भाई गाँव में तो मैं पैदा ही हुआ हूँ, और गाँव मुझे भाई अच्छा भी लगता है। और लगभग सारे काम ही मुझे आते हैं, और जो काम नहीं आता है वो भी मैं कोशिश करता हूँ कि भाई मुझे आ जाए, क्योंकि भाई काम सारे आने चाहिए, और भाई हर तरीके की परिस्थिति में ढलना भी आना चाहिए। तो मेरा तो भाई थॉट वही रहता है, और मैं उसी हिसाब से चलता हूँ, और कोशिश भी भाई सारी वही करता हूँ। तो चलो अभी लेके चलते हैं भाई इससे भी जल्दी से। तो अभी भाई शाम के 3:30 बज गए हैं, और आज भाई बहुत दिनों के बाद भाई मोहित आया है मिलने के लिए। और आप सबने देखी होगी भाई मोहित की शादी हुई है अभी 1-2 दिन पहले ही, मैंने डाली थी भाई वीडियो के अंदर। ये देखो भाई अभी मेहंदी भी नहीं छुटी है भाई। आज काफी दिनों के बाद में घेर में आए थे, रोमैन भाई से मिल लेते हैं। शादी के लगभग 1 महीना तक भाई बिल्कुल बिजी रहे। ब्लॉग वगैरह मेरे भाई कंटिन्यू नहीं आए हैं, 5 दिन 6 दिन में एक आया है। वगैरह कर रहे हैं, फोटो खींच रहे हैं, हम लगा रहे हैं दोनों लोग। देखो ऐसा है कि कैमरा जो है मेरे मुंह पे ना रख दिए, कैमरा आते ही मेरे मुंह पे एकदम ऐसे फोकस रख दे, तो क्या मतलब है भाई, क्या मतलब है। मैं इन सभी को भोस डालता हूँ, फिर उसके बाद इनकी भाई हरियाई मिलाता हूँ। और ये देखो मॉर्निंग की सानी। अब इन्होंने भाई काफी हद तक खाना सही कर दिया है, पहले के मुकाबले काफी बढ़िया खाना शुरू कर दिया है इन्होंने। चलो पहले इनकी सानी करते हैं, फिर उसके बाद मिलते हैं आपसे। भाई अभी सानी करते हुए नजर गई कि इसके अंदर से भाई दोनों बच्चे गायब हैं मुर्गी के। बहुत देर देखा भाई तो पता चला कि भाई ये नीचे से देखो भाई ये गेट टूटा हुआ है ना, इसके अंदर भाई नोयरा आया है, भाई नीचे से गेट तोड़ा है, क्योंकि ये गेट थोड़ा थोड़ा खराब हो गया है। और भाई वो दोनों बच्चे पकड़ के ले गया। वैसे तो ये लोग चिल्लाते हैं बहुत ज्यादा तेज, बट भाई इनने एक भी बार आवाज ही नहीं निकाली, जबकि भाई पूरे दिन कोई ना कोई भाई इस घेर के अंदर ही था। उसके बावजूद भी जैसे ही उसे भाई थोड़ा मौका मिला, वो भाई इस बेचारी के दोनों बच्चे ले गया। ये मुर्गियां भाई हटा दूंगा और ये कबूतर भी हटा दूंगा, क्योंकि इनके लिए भाई बहुत ज्यादा रिस्क है यहाँ पर। और इस तरीके से भाई अपनी मुर्गियां भी खतरे में है, क्योंकि वो एक बार भाई ले जा चुका है 2 बच्चे। वैसे भाई पहली बार हुआ है कि दरवा तोड़ के अंदर उसके लेके गया है। चांसेस है कि भाई वो रात में भी आएगा। यहाँ से भाई ये वाला दरवा है ना, ये भी हटाऊंगा। हालांकि इसमें मेरे अच्छे खासे पैसे लगे थे जब मैंने बनाया था तब। यहाँ पर थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करते हैं ताकि ये अच्छा लगे, थोड़ी सी और जगह निकल के आए। और भाई इन सभी को भी सानी भी लगा दी है। अब भाई इनका दाना थोड़ी बहुत देर में मिलाया जाएगा। जब ये भाई इसे खाना बंद कर देंगे उसके बाद इसके अंदर भाई दाना ऐड करेंगे। अभी मुझे भाई त्रिवेणी को भी रखना है, तो बस चलते हैं भाई त्रिवेणी का खाना भी रखते हैं। और मुझे समझ में नहीं आता भाई, बिल्कुल भी साउंड नहीं निकाला। वैसे ये भाई इतनी तेज चिल्लाते हैं, कोई दरबे के अंदर चला जाए तो हो सकता है भाई अगर ये सारे चिल्लाते तो घर तक आवाज चली जाती और कोई ना कोई यहाँ पे आ जाता। मैं तो भाई अक्सर भागते हुए आता हूँ जब भी ये चिल्लाते हैं तब। बढ़िया भाई चिल्ला ही नहीं बिल्कुल, और वो भाई दोनों बच्चे ले गया।
अभी भाई मैं आया हूँ प्याल की कुट्टी भरने के लिए और बस भाई थोड़ी सी रह गई है। मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई एक बक्कू मुश्किल से निकलेगा, तो भाई इसकी कुट्टी भी करानी पड़ेगी। आज मैंने भाई ट्रैक्टर से बोला था, उसने भाई कल का बोला है, तो हो सकता है कल भाई 10 बजे तक वो आए। उसके बाद देखते हैं, इसमें से थोड़े प्याल की कुट्टी करा लेंगे। पहले मेरा प्लान था कि भाई सारे प्याल की कुट्टी करा लूंगा, इकट्ठा करके भर लूंगा। बढ़िया थोड़ा सा गीला था, अगर मैं सारे की करा लेता तो वो खराब हो जाती, तो इसलिए भाई थोड़ा थोड़ा करके करा रहे हैं। तो चलो एक बार पहले से इकट्ठा कर लेते हैं एक जगह पे। तो भाई इसमें इतनी तो है नहीं, तो मैं सोच रहा हूँ भाई इकट्ठी करके इससे हटा या इंसर्ट कर लो अंदर। अपनी भाई तरपाल भी पहुंच जाएगी घेर में। कल जब भाई इसकी कुटी कराएंगे ना फिर से, तब भाई इसे ले आएंगे फिर से यहाँ पे। तो अभी लेके चलते हैं भाई, सुरक्षित भी रहेगी, वरना हो सकता है कोई भाई उठा के ले जाए। तो चलो अब इसे लेके चलते हैं घर सीधा, और भाई करते हैं चल के त्रिवेणी की भी सानी, और फिर मिलते हैं आपसे अब कल, क्योंकि भाई रात होने वाली है। इसके बाद नहाऊंगा, फिर भाई थोड़ी दावत आवत है उनमें जाऊंगा, तो फिर मिलते हैं आपसे भाई कल। अभी भाई मॉर्निंग का टाइम, इन सभी की सानी वानी सारा कुछ कंप्लीट हो गया है। यहाँ का काम जो भी है, मिल्किंग वगैरह, दूध वूध सारा कुछ, तो अभी सारी गाय अपनी खा रही हैं। अब भाई अपनी सत्या की ग्रोथ देखो, पहले के मुकाबले भाई काफी ज्यादा बड़ी हो गई है, सुंदर भी लगती है। पता नहीं वीडियो के अंदर कैसी लगती हो, बट भाई जब भी लाइव देखोगे ना तो भाई बहुत अच्छी लगती है। और अभी तितली भाई कमों के साथ ही है कि मिल्किंग हुई थी, तो इससे भाई वहां से हटाया नहीं है, क्योंकि भाई इसने उसी में खाना शुरू कर दिया। तो मैंने कहा भाई थोड़ी बहुत देर इसे खा लेने देते हैं उसी में, फिर उसके बाद भाई यहाँ पे बांधेंगे। कल भाई अपनी मुर्गियों के लिए ये वाली सेफ्टी की थी, ताकि भाई नोयरा इसके अंदर ना जा सके। तो भाई 2 बच्चे तो लेके चला ही गया है वो, रात में भाई काफी ज्यादा रिस्क था कि वो भाई फिर से आता और इसके अंदर घुस जाता, इनमें से किसी के लिए भाई खतरा बनता। वैसे तो ये है कि ये सारे भाई ऊपर बैठ जाते हैं, बट भाई फिर भी रिस्क तो है ही। अगर कोई गलती से नीचे आ जाता तो भाई नोयरा इन्हें नहीं छोड़ता। और भाई पिछली बारी वीडियो को अपलोड करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है। मैंने भाई कल भी अपलोड करने की कोशिश की थी, रात में भी भाई अपलोड करने की कोशिश की थी, और भाई मॉर्निंग में जल्दी उठ के भी भाई अपलोड करने की कोशिश की थी। मतलब भाई 1 घंटे का समय दिखा रहा था, इस हिसाब से तो भाई बहुत ज्यादा समय लेगा। और भाई ऐसा भी नहीं था कहीं पे रख दो तो अपलोड हो जाएगी, भाई हाथ में पकड़ के रखो एक ही जगह पे, तब भाई स्पीड आ रही थी थोड़ी सी ठीक ठाक। बट उसमें प्रॉब्लम ये है, भाई सर्दी थी बहुत ज्यादा, भाई इतनी देर तक खड़ा तो नहीं रह सकता था। अब भाई देखता हूँ मॉर्निंग में कुछ करता हूँ भाई व्यवस्था अपलोड करने की, क्योंकि आज भाई अपलोड करना है उसे हर हालत में। तो चलो अभी तो चलते हैं भाई घर, फिर आते हैं थोड़ी बहुत देर बाद। ये सारी अब लौट के आई हैं, और देखो भाई पूरी तरीके से भीगी हुई हैं, सरसों के अंदर भाई घूमी होंगी। काफी देर से मैं नोटिस कर रहा था कि भाई ये पता नहीं कहाँ गायब थी। मैंने भाई देखा भी यहाँ वहाँ पे कि ये आ जाए भाई, तो इन्हें बंद कर दूं। रात में ऐसे ही खुला रखता हूँ ये भाई, तो इनकी जब भी मर्जी होती है ये बाहर चली जाती है, जब भी मर्जी होती है अंदर आ जाती है। तो यहाँ पर भाई बैठा हुआ है अपना जोगी, और भाई इससे भी रात में खोलते हैं। और ये भाई पूरे गांव के अंदर घूमता है। मॉर्निंग में भाई कोई ना कोई मुझसे बोलता जरूर है कि आज भाई जोगी को यहाँ पे देखा है, आज भाई जोगी को वहां पे देखा है। तो पहले तो भाई ऐसा था कि इससे पहले खोलते थे, उसके बाद भाई लोला बुलबुल होप को खोलते थे, क्योंकि भाई उनके साथ ये भी बहुत ज्यादा आवारा हो गया था। चलो आओ बैठो 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 बैठो। अभी भाई एक कोशिश और मैं कर रहा हूँ वीडियो अपलोड करने की। टाइम तो अच्छा खासा दिखा रहा है कि पता नहीं भाई अपलोड होगी भी या नहीं होगी। वैसे भी बहुत अच्छी स्पीड आती है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि यूट्यूब भाई अपडेट हो गया है ना, इस वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। और भाई मैं काफी सारे अच्छे अच्छे प्रोडक्ट टैग करता हूँ अपनी वीडियो के अंदर, जो कि भाई ज्यादातर गाय के यूज के ही होते हैं। फालतू प्रोडक्ट को टैग नहीं करता हूँ, जैसे भाई मिनरल मिक्सचर टैग करता हूँ, और वो भी भाई वो जो कि मैंने यूज किए हैं। तो आप में से भाई जिससे भी जरूरत हुआ करे, आप भाई वहीं पे क्लिक करके भाई खरीदा करो। मेरे ख्याल से आपको रिजल्ट तो मिलेंगे ही, क्योंकि ऑलरेडी मैं यूज कर चुका हूँ, इस बार मैं दूसरा यूज कर रहा हूँ। और भाई आपको एक और बहुत ज्यादा जरूरी चीज बतानी है, मैंने भाई अपनी गोमती है ना, उसके लिए मैंने भाई ब्राजीलियन गिर के बुल के सीमन की व्यवस्था कर ली है पूरी। पहले मैंने भाई पीडीएफ वगैरह सारा कुछ मंगाई थी वहां से, वोल सिलेक्ट करने के लिए। उसके बाद भाई जो मैंने वोल सिलेक्ट किया है वो आपको दिखाऊंगा, अभी डिटेल में दिखाऊंगा थोड़ी बहुत देर बाद। जब भाई नीचे जाऊंगा तब उसका सीमन का प्राइस भी बताऊंगा, उसकी माँ का भाई मिल्क रिकॉर्ड भी आपको बताऊंगा। अपने यहाँ भाई जो ब्राजील में गिर है वो भाई बहुत ज्यादा फेमस है, और ऐसा बोलते हैं कि भाई उनका मिल्क रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा है। तो बहुत सारे बड़े ब्रीडर जो भाई अपने यहाँ पे हैं गिर के, वो भी भाई एम्ब्रियो यूज कर रहे हैं। अभी भाई हम लोग एम्ब्रियो तो यूज नहीं करेंगे, और भाई सीमन जरूर यूज करेंगे। फिर जो भी आगे का मेरा प्लान है वो सारा कुछ मैं आपसे शेयर करूंगा अभी थोड़ी बहुत देर में। अटैक!
तो फाइनली भाई अपने मुर्गे मुर्गियां तो चले गए हैं और भाई लेके गया है आसिक और उसके पापा। आपने देखा होगा मेरी वीडियो के अंदर, क्योंकि अब इस वाले दरबे को यहाँ से भाई हटाएंगे। अब रहते हैं भाई अपने कबूतर। भाई बोला कबूतर का भी है, देखो हो सकता है भाई कल या फिर शाम को आएंगे, तब हो सकता है भाई ये कबूतर भी लेके जाएं। वो देखो भाई बिल्ली बैठी है। अभी मैं आया था भाई कबूतरों को बंद करने के लिए, ये दरवाजा खुला छोड़ दिया था और मैं सही टाइम पे आया। ये देखो भाई ये भाग रही है, ये भाई इसके अंदर गिदी हुई है ना, और अगर थोड़ा सा मैं लेट होता तो वो भाई ले जाती। अभी तो फिलहाल दोनों अंदर ही बैठे हैं, आपको नहीं दिख रहे होंगे इसमें से, बट भाई दोनों अंदर ही है। चलो इसे बढ़िया करके बंद करता हूँ। अभी भाई मॉर्निंग का टाइम करीबन भाई 6 बजने वाले हैं। ये जो कैमरे के सामने आपको दिख रहा है ना, ये भाई सारा कोच टाइप की कर रही है। और मैं आया था यहाँ पे करीबन 4 बजे वीडियो अपलोड करने के लिए। वैसे मैं आप सबको ये सब बताता नहीं हूँ, बट इस वाली वीडियो ने भाई बहुत ज्यादा परेशान किया है और फाइनली अब जाके अपलोड हुई है। अब भाई इसकी प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाए, फिर उसके बाद जाएंगे घेर में, भाई सानी वानी करेंगे अपनी गायों को। और भाई सामने देखो कितना अंधेरा है, कुछ नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा दूर का भी नहीं दिख रहा है। आज तो भाई कुछ कोयरा ज्यादा ही है। कैसा लग रहा है भाई ये अजीब सा कैमरे में देख रहा हूँ। ये देखो भाई बहुत सर्दी है, बहुत ज्यादा। और भाई छत के ऊपर तो और भी ज्यादा लग रही है। और इस साइड भाई सारे खेती खेत है ना, तो भाई और भी सर्दी रहती है यहाँ पे। तो चलो फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी बहुत देर बाद। ये लोग भाई फिर से कम्मों को लेने के लिए आ गए और ये भाई बहुत ज्यादा पीछे पड़े थे कम्मों के लेने के लिए। अब हम लोग भाई बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में हैं कि हमें भाई क्या करना चाहिए। मैंने सोचा भाई आप सबसे एक बार शेयर करते हैं, आप सबसे एक बार भाई सलाह मशवरा लेते हैं इस चीज का। वैसे तो ये है कि अभी कुछ भी कंफर्म नहीं किया है हम लोगों ने, अभी बस वो लोग देख के गए हैं, डिसीजन भाई पेंडिंग में डाल दिया है। तो आप लोग बताओ कमेंट करके, जैसा आप लोग बोलेंगे उसी तरीके से देखते हैं आगे का।